जय हिंद साथियों, आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले जीके और साइंस के 50 वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखें। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने के लिए दांत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को देखने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। अब जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका? तो चीन का, जनसंख्या की दृष्टि से। आपका अगला प्रश्न है, हरे पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा हुआ करते थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलने वाला विटामिन एक ट्रिक है केडी से याद रखिएगा। विटामिन के, अब विटामिन ई, अब विटामिन डी, अब विटामिन ए, ये सभी चारों जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। विटामिन के, अब विटामिन ए, अब विटामिन डी, अब विटामिन ई, ये चारों वसा में घुलनशील होता है। और जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो विटामिन बी और विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, बिजली का लैंप का तंतु बना होता है। तो जो बिजली का लैंप का तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। और बाल लिंगानुपात कितना है बिहार का? बाल लिंगानुपात 943 है। 943 है बाल लिंगानुपात। और बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 918 बिहार का लिंगानुपात है। और बिहार में बाल लिंगानुपात 943 है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर गुणसूत्र होता है। तो मनुष्य के नर में गुणसूत्र होता है एक्स और वाई। एक्स और वाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जनवरी, बी 28 फरवरी, सी 5 सितंबर, डी 2 जून। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी। भारत के प्रथम महिला सांसद कौन थे? तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रियान बनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राधाबाई सुब्रियान। आपका अगला प्रश्न है, बल किसका मात्रक है? तो बल न्यूटन का मात्रक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है न्यूटन। आपका अगला प्रश्न है,
गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिया नामक स्थान में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। आपका अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा कि पेड़ पौधा जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी D2 ग्रहण करता है और O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार के किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या? तो पटना में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है पटना में। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा में स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संसद का क्या नाम है? तो ब्रिटेन के संसद का नाम पार्लियामेंट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट। और इसको संसद के भी नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? यानी किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा? तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नष्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जन गण मन। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमुना नदी किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण? तो तारा किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा के क्षेत्र से यानी ज्यादा इनकम होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा के क्षेत्र में। आपका अगला प्रश्न है, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? तो पूछा पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की क्षमता कम होती है। तो विटामिन ई के कारण। तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए। अब वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के जिला में स्थित है।
आपका अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। आए क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीमती देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है, बारूद होते हैं तो बारूद क्या होता है? तो बारूद मिश्रण के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रण। आपका अगला प्रश्न है, जाट जटिन कहाँ का प्रसिद्ध लोक है? तो जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो आप सभी को मालूम होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग की जान गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमृतसर। आपका अगला प्रश्न है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? तो भस्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भस्म। और इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है भस्म का पीएच मान। आपका अगला प्रश्न है, राजगीर किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार के नालंदा जिला में स्थित है राजगीर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक वोल्ट कितने के बराबर होते हैं? तो एक वोल्ट 1 कूलम प्रति कूलम के बराबर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प।